इस आनंददायक समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। हर बार की तरह बाइबल पढ़ने में हमारी सहायता भाई आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 57 से 58 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। आइए इस भजन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। यीशु मसीह की सलीब को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। ये समय है थोड़ी देर ठहर कर खुदा का वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुनेंगे। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए जो पाठ पढ़ा गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15वां अध्याय 57 और 58वां पद। हम इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने गीत में गाया कि और किसी बात की बढ़ाई ना करें, केवल क्रूस को छोड़। ये हमारी जीवन की सत्यता है और ये हमारे जीवन का आनंद है कि मसीह यीशु में आने के बाद क्रूस की सामर्थ, क्रूस के द्वारा दिए गए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमने पाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित हैं जहां संत पौलुस कहता है उसके 58 पद में कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। मैं स्मरण करता हूं हमारे नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल कॉलेज बरेली के प्राचार्य एच.बी. राम और उनके जैसे उन तमाम प्रभु के सेवक गुरुजनों के लिए जिनके द्वारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के कई प्रभु के बच्चों ने प्रभु की शिक्षाओं को पाया और जिनकी शिक्षाओं के कारण आज न केवल वे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर भी सुसमाचार की सेवा में शामिल हैं। ऐसे तमाम प्रभु के सेवकों के लिए और गुरुजनों के लिए मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता। और मेरी एक अपील और प्रार्थना है कि रेवरेंड एच.बी. राम साहब की पत्नी के लिए आप विशेष कर प्रार्थना करें, जिनके जीवन में प्रभु का अद्भुत कार्य हो और प्रभु अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दे सके। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में आशीषों का देने वाला परमेश्वर है और ये आशीषें केवल संसारिक आशीषें हैं, लेकिन इससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह में ऐसी बहुत सी आशीषें रखी हैं, जिन आशीषों के द्वारा
हम परमेश्वर की महिमा को न केवल संसार में परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी हम देख सकते हैं और पा सकते हैं। संत पौलुस कहता है कि तुम प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कई बार पौलुस के द्वारा लिखे गई सुसमाचार को या परमेश्वर के वचन को, प्रभु के पौलुस की भाषा शैली को, प्रभु की उन भावनाओं को समझना हमारे जीवन के लिए बड़ा कठिन होता है। जहां पौलुस कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। और जब हम काम में बढ़ते जाओ इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान संसार में उन बाहरी कामों में लग जाता है। बाहरी कामों को हम देखने लगते हैं जो निरंतर हम अपने जीवन के अंदर हम करते चले आते हैं। एक प्रचारक अपने जीवन में शायद 30 दिनों में वो 30 दिन सुसमाचार का प्रचार करता है। एक पासवान अपने प्रतिदिन के जीवन में शायद 8 घंटा वो या 10 घंटा वो कलीसिया की सेवा करता है। लेकिन कई बार जब मैं इस कार्यों के बारे में विचार करता तो मैं पाता हूं कि पौलुस कहता है कि बढ़ते जाना है। क्या मेरी व्यस्तता इस बात को प्रकट करती है कि मैं प्रभु के कार्य में बढ़ता जा रहा हूं? मैं एक अच्छा प्रचारक हो सकता हूं, एक अच्छा काम करने वाला हो सकता हूं, लेकिन मुझे अपने आप में सोचना पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस बात को चिंतन करना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर, क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जैसा पौलुस कहता है, प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते जाओ। ये बढ़ना बाहरी रूप जो हमारे जीवन के अंदर दिखाई देता है, इससे कहीं ज्यादा इस पद को समझने के लिए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके दूसरे पद को हमें समझना पड़ेगा, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण नहीं रखते हो तो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। हमारे बाहरी कार्यों से बढ़ने से ज्यादा हमें चिंतन करने की बड़ी आवश्यकता है कि मेरे आंतरिक जीवन में, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह का उद्धार या प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें बाहरी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे आंतरिक जीवन में मेरा आध्यात्मिक विकास, रोजमर्रे के जीवन में मेरा आध्यात्मिक जीवन में मेरा आंतरिक विकास, इस बात को चिंतन करने की आवश्यकता है। एक मां के गर्भ में जब एक शिशु होता है, उस शिशु के बारे में जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि शिशु का विकास मां के गर्भ में क्रमिक विकास है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि इंसान के शक्ल सूरत में हमें दिखाई देता है। मेरे जिस मित्रों, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी सी तमसील पेश की। वो तमसील क्या है? एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। एक बीज बोया गया है, तीनों घटनाएं अपने आप में बीज बोने वाले की है, लेकिन उस बीज के विकास के लिए, उस बीज की उन्नति के लिए, उस बीज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि अब इस सिद्धांत को, इस बड़े दर्शन को, इस जीवन की बातों को हमें समझना है। कई बार हम अपने बाहरी कामों में इतने व्यस्त होने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर वो आशीष दिखाई नहीं देती। कई बार हम एक अच्छे प्रचारक होने के बाद भी हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे अकेलेपन का जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, वो बातें हमें दिखाई नहीं देती हैं या महसूस हम नहीं कर पाते हैं जो आशीष परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के अंदर रखा है। पौलुस कहता है बढ़ना है, बाहरी कार्यों से कहीं ज्यादा मुझे आंतरिक जीवन के अंदर बढ़ना है। क्यों बढ़ना है?
क्योंकि पौलुस कहता है इस आंतरिक जीवन को परिवर्तन करने वाला सुसमाचार है, बाहरी जीवन को नहीं। बाहरी जीवन तो हमारा बिगड़ा हुआ था, बाहरी जीवन के अंदर तो हम प्रभु से दूर थे, लेकिन जब आंतरिक जीवन के अंदर हमें सुसमाचार स्पर्श करता है, आंतरिक जीवन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह हमें छूता है, आंतरिक जीवन के अंदर जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करते हैं, आंतरिक जीवन के अंदर जब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तब पहली बात हमारे अंदर हमारे आंतरिक जीवन का विकास होता है। ये आंतरिक जीवन क्या है? ये आंतरिक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस बड़े बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, वो है परमेश्वर की समीपता में रहने का आनंद। परमेश्वर की समीपता में आप 24 घंटे में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आपके आंतरिक जीवन के अंदर परमेश्वर की समीपता में रहने का आनंद की अनुभूति नहीं है, या उस पे आपकी सोच नहीं है, या परमेश्वर के सामने ठहरने के लिए आपके पास में समय नहीं है, तो कैसे आप आंतरिक जीवन में आगे बढ़ेंगे? आप अच्छे प्रचारक हो सकते, 30 दिन आपकी अनेक शहरों में आपकी प्रार्थना सभाएं हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास में वो आंतरिक आनंद की भरपूरी में आगे बढ़ने की भूख हमारे जीवन के अंदर है कि मैं परमेश्वर की समीपता में ठहर सकूं? बढ़ने का आनंद का मतलब है कि जो आनंद या जो जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह से पाया है, उसमें हमें और अधिक आगे बढ़ने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, ये प्यास बढ़ना है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी धुंधला से हमारे जीवन के अंदर कार्य हैं, लेकिन क्या मैं अपने आंतरिक जीवन में एक कदम और प्रभु की समीपता में जाकर एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं? मेरे से मित्रों, पौलुस कहता है कि तुम प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते जाओ। ये जो क्रमिक विकास है, ये तीसरा और महत्वपूर्ण विषय यह है कि पौलुस जहां कहता है कि कुरिन्थियों के शहर में की कलीसिया में संसार और लोगों के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की बातें होने के बावजूद भी पौलुस की अपेक्षा है कि हम जो विश्वासी हैं, कुरिन्थियों के जो विश्वासी हैं, वो निरंतर प्रभु की सेवा में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में। इसका मतलब है वो कार्य जिसमें परमेश्वर की महिमा है, और वो कार्य जिसमें परमेश्वर की महिमा है, लेकिन उस कार्य में हमारे जीवन के अंदर हम दिखाई ना दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। इस सिद्धांत को जब हम समझते हैं तो हम पाते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है, पौलुस कहता है अब मैं ना रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। ये कितनी बड़ी बात है, ये बड़ा आंतरिक विकास है कि एक समय आने के बाद में पौलुस कहता है कि पौलुस न रहा परंतु पौलुस की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसका मतलब है कि पौलुस की जिंदगी में लोग पौलुस को नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देख रहे, जिसमें पौलुस उसी सिद्धांत के अनुसार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। जब हम प्रभु की समीपता में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रभुता खत्म होते जाती है और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की प्रभुता बढ़ते जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी सोच हमारे कार्यों के द्वारा केवल यीशु दिखाई देता है, और इसी भावनाओं के साथ पौलुस कहता है कि यदि तुम्हें स्मरण है और तुम भूल चुके हो तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए कि हर रोज तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। आंतरिक जीवन में जब आंतरिक जीवन हमारा सुदृढ़ और आशीषमय होगा तो हमारा बाहरी कार्य लोगों के लिए
आशीष का कारण ठहरेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन व्यस्तता के कार्यों के बाद भी कई बार हम अपने जीवन के अंदर सूखेपन को महसूस करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, अकेलेपन के जीवन में हम तेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आंतरिक जीवन को आप स्पर्श करें, ताकि बाहरी कार्यों से कहीं बढ़कर हम अपने आंतरिक जीवन के बारे में चिंतन कर सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हर रोज हम प्रभु यीशु मसीह में आंतरिक जीवन में आगे बढ़ सके। आमीन।